ये ठाकुर हमारे हृदय में प्रकट हो जाएं तो असुर जरूर आएंगे, दुर्गुण रूपी राक्षस हमारे भीतर हमला तो करेंगे, पर ब्रज के में हमारे हृदय के ब्रज मंडल में यदि नंद नंदन प्रकट हो गए तो फिर हमें कुछ नहीं करना, सब वही काम निपटाएंगे। ब्रजवासियों को तो केवल कन्हैया को पकड़ के अपना बना के रखना है, बाकी असुरों को ठिकाने तो हमारे कन्हैया ही लगाएंगे। ऐसा सुदृढ़ भरोसा होना चाहिए। अयम तथा चेत भगवद विनंक्षति, यह विश्वास ब्रजवासियों को है तो हमारे भीतर ही इन असुरों के आक्रमण होते हैं। पूतना आई जो अविद्या का स्वरूप है, भगवान ने उसे परलोक पहुंचाई। उसके बाद में ये सकट भंजन किया, क्योंकि कन्हैया नीचे लटका दिए और माट मटका ऊपर धर दिए। अध्यात्मवाद और भौतिकवाद, अध्यात्मवाद ऊपर होना चाहिए, भौतिकवाद नीचे। क्या मतलब? शरीर को भोजन चाहिए, जरूर कीजिए, परंतु हम भोजन में इतना ध्यान देने लगे कि भजन का समय ही नहीं है हमारे पास। अभी ये बनाना है, वो करना है, माने शरीर की सुख सुविधाओं में ही इतने हम संलग्न हो गए कि परमात्मा के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचा। इसका मतलब हम बहुत भौतिकवाद में इतने डूब गए कि अध्यात्म पथ को हमने भुला दिया, जबकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। जीवन में तो जितना भोजन से गुजारा चल जाए, जीने के लिए खाना है, तो जो जीने के लिए खाना चाहिए था हमने पूरा जीवन ही खाने में लगा दिया, तो गड़बड़ा गया मामला, संतुलन बिगड़ गया। एक शब्द बहुत ध्यान से सुने, हमारे पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज ने यह शब्द दिया था, क्या? जीविका जीवन के लिए है और जीवन जीवन धन के लिए है। ये सूत्र है, बहुत ध्यान दें। जीविका जीवन के लिए है और जीवन काय के लिए है? बोले जीवन जीवन धन के लिए है, जानकी नाथ के लिए है। तो ये जीवन जो जानकी नाथ को देना चाहिए था, वो जीवन हमने सारी जीविका में झोंक दिया। पूरा जीवन जीविका का ही उपार्जन करने में, धन कमाने में, भागादौड़ी में ही हमने बर्बाद कर दिया, तो जीवन व्यर्थ हो गया। इसलिए देखो, भोजन भी जरूरी है और भजन भी जरूरी है, दोनों का संतुलन होना चाहिए। भौतिकवाद भी जरूरत है तो अध्यात्मवाद की ज्यादा जरूरत है। भोजन करके तुम भूख तो मिटा लोगे, पर टेंशन में रहोगे और भीतर अशांति रहेगी, तो भोजन भी तुमको ना अच्छा लगेगा ना शरीर में लगेगा। मन प्रसन्न हो तो भोजन के थोड़ा रूखा सूखा जो भी मिल जाए। महात्माओं के पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती, फिर भी मस्त रहते हैं। शरीर चलाने के लिए 2 रोटी तो कहीं से भी पा लेते हैं, पर जीवन में मस्ती रहती है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। ये मस्ती है। तो जो अमीरी में, धन कमाने में कितना परिश्रम पुरुषार्थ करना पड़ा, तब जितना धन और तामझाम आपने जुटाया, फिर उससे जितना सा सुख पाया, बिना तामझाम जुटाए केवल भगवान से मन लगा के महात्मा उससे भी अनंत कोटि सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी, किंतु सुखी राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास, बाकी दुनिया में सब निराश। तो ये महात्माओं की आध्यात्मिक मस्ती है, अपना आनंद है। इसलिए अध्यात्म ऊपर, भौतिकवाद नीचे होना चाहिए। जीवन की गाड़ी में ऐसा बैलेंस बनाना चाहिए। परंतु मैया की गाड़ी में कन्हैया नीचे लटक गए और भौतिकवाद माने मांट मटका दूध दही सब ऊपर, सो भगवान को बुरा लगा। हमको ऊपर होना चाहिए, नीचे क्यों लटका दिया? मारी एक लात, टूट गई गाड़ी, फूट गए बर्तन। मतलब क्या हुआ? भगवान को नीचे लटका के दुनियादारी को सिर पर रखोगे तो भगवान किसी दिन ऐसा झटका मारेंगे कि सारी दुनियादारी 1 मिनट में बिखरते देर नहीं लगेगी। इसलिए भगवान को ऊपर रखो, फिर दुनियादारी को नीचे से चलाओ तो चलेगा। और भगवान को नीचे लटका के दुनिया को सिर पर बैठाओगे तो फिर भगवान सारी मटकियां फोड़ देंगे और 1 मिनट में तुम्हारा सारा रस बिखर जाएगा। बोलो राधे राधे।
जीवन की गाड़ी टूट फूट जाएगी। अब ये तृणावर्त तूफान बन के आया जिसने सबको उड़ाया, इसका मतलब ये वासना का बवंडर है, सबके भीतर हमला करता है। और रजसा तमसा व्रतम, जब तूफान आया तो इतना रज के दोनों अर्थ लगाइए। रज माने धूल भी होती है, धूल उड़ी आकाश में छाई और अंधेरा हो गया। उसी प्रकार तृणावर्त मानी वासना का बवंडर जब प्राणी के भीतर में अपना तूफान पैदा करता है तो रजसा तमसा व्रतम माने रजोगुण तमोगुण से व्यक्ति इतना आवृत हो जाता है, ढक जाता है, तो उसका सत्वगुण लगभग लुप्त हो जाता है। दिन में अंधेरा होने में मतलब क्या है? दिन माने प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। बड़े बड़े ज्ञानी जो ज्ञान के प्रकाश में स्थित रहते हैं, पर जब उनके भीतर भी तूफान जागता है तो तमोगुण और रजोगुण से अंतःकरण इतना भर देता है कि उनका ज्ञान रूपी प्रकाश सब ढक जाता है, ज्ञान शून्य हो जाते हैं। इसको कहते हैं कामांध हो गया। काम के उस दुर्विकार ने अंधा कर दिया। आंख तो थी, अंधा होने का मतलब ये नहीं है। कामांध का मतलब क्या है? आंख तो है पर बंद हो गई। आंख में दृष्टि भी है, आंख ठीक भी है, परंतु जब बंद हो जाए तो कुछ नहीं है। आंख होते हुए भी कुछ नहीं दिख रहा। उसी प्रकार ये रजोगुण तमोगुण इतना प्रबल हो जाता है कि ज्ञान का प्रकाश भी ढक जाता है, ज्ञान वैरागी की जो दृष्टि है वो भी बंद हो जाती है, ज्ञान शून्य हो जाता है, वैराग्य शून्य हो जाता है और ये बवंडर उसको उड़ा देता है। कामदेव ने जब दिखाया अपना प्रभाव तो क्या हुआ? कोई नहीं बचा। गोस्वामी जी वहां लिखते हैं, जे राखे रघुवीर ते उबरे तहि काल में, रखी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। शब्दों पर ध्यान दें। कोई भी नहीं बचा, रखी न काहू धीर। हुआ क्या? बोले सबके मन मन सिज हरे। मन सिज माने कामदेव, मन से ही उत्पन्न होता है। मन सिज ने सबके मन का हरण कर लिया। उसी प्रकार यह तूफान सबको उड़ा देता है, पर जे राखे रघुवीर ते उबरे। जिनको राम जी ने बचाया उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसी प्रकार कन्हैया जिसके ब्रजमंडल में विराजमान होते हैं, ये तूफान कितना भी उत्पात मचाए, कन्हैया उसका गला दबा करके धम्म से ठिकाने लगा देते हैं और अपने ब्रजवासियों को पूरी तरह बचा लेते हैं। इसलिए इन तूफानों से, इन असुरों से बचना चाहो तो गोविंद के चरणों का आश्रय लो, वही बचाएंगे तो बचोगे, नहीं तो बड़े बड़े साधकों को उड़ा करके ये फेंक देते हैं। तो ये सारे असुर हमारे भीतर भी आज भी आक्रमण कर रहे हैं। इसलिए बार बार इन चरित्रों को सुनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और अपने भीतर इनको घुसने से रोकने का एक ही उपाय है कि नंद नंदन को बैठा लेना चाहिए। बोल नंद के लाला की जय। एक बार गर्गाचार्य जी ब्रजमंडल में पधारे, नंद बाबा ने स्वागत किया और जब गर्गाचार्य जी विराजमान हो गए तो नंद बाबा ने निवेदन किया, महाराज आपकी कृपा से 2 छोरा हैं, पर यशोदा के लाला ने जब से जन्म लियो है बड़े संकट आ रहे हैं छोरा पर। कभी गाड़ी टूट के गिर जाए, कभी तूफान में उड़ जाए, कभी कोई पूतना जैसी राक्षसी ले जाए। ये चक्कर का है, या के ऊपर कौन सी 7.5 चल रही है ये बताओ। गर्गाचार्य जी बोले छोरा को पहले नाम बताओ तो मैं बाप को राशि फल देखो। बोले महाराज नाम तो अब कछू ना धरो, आप ही धर दो कछू नाम। हाँ हाँ नाम तो हम रख देंगे, परंतु एक शर्त पर के हल्ला बिल्कुल नहीं मचे। ठीक है महाराज, आप तो गौशाला में बैठ जाओ, मैं छोरा है वहीं लेके आ जाऊं। बाबा गौशाला में जाके आसन जमाए लिए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं अपने अपने लाला को लेके चल पड़ी। रोहिणी जी बोली ये बाबा जी बड़े विद्वान हैं, मैंने बहुत नाम सुन रखो है। जसोदा बोली बहन तू कहे तो या पंडित की परीक्षा लेके देखो। कैसे? बोले मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगा तो बताए देगो। हाँ ये ठीक है। अदला बदली करके दोनों माताएं पहुंची। महाराज जी प्रणाम। और जो बाबा ने आंख खोल के देखा तो
नंद नंदन का दर्शन हुआ। गोविंद की आभा प्रभा शोभा का दर्शन करते बाबा की आनंद की समाधि लग गई। खुली आंखों से एकदम समाधिस्थ होकर के ध्याता ध्यान ध्येय सब एक हो गए। अब मैया हाथ जोड़ के बैठी बैठी सोच रही है, महाराज जी टुकुर टुकुर छोरा को मोड़ो देख रहे हैं, मालूम पड़े माथे की रेखा पड़ रहे होंगे, कछु भविष्य देख रहे होंगे, अच्छी तरह महाराज जी ये देख लें दो। सो मैया चुपचाप शांत बैठी रही। जब पूरा 1 घंटा बीत गयो, बाबा जी कछु ना बोले, तो मैया धीरे से बोली, महाराज जी मोए घर के और काम निपटाने, आपने यदि सोच लियो हो, विचार कर लियो हो तो बता दो का नाम रखोगे। अब बाबा हो तो बोले, बाबा तो समाधि में बैठे हैं। मैया के टोकने पर भी कछु ना बोले, तो मैया धीरे से रोहिणी की ओर देखने लगी, बहना देख तो सही है बाबा जी ये काहे गयो, न बोले न चाले न हिले न डोले न मटके न सटके, पलक भी न झपके। रोहिणी जी कान में बोली, बहना मोह तो लगे बाबा जी की सांसों ना चले। अब मैया घबराई, हे भगवान, तो या बाबा जी मेरो ही घर कलंक लगावे को मिलो, ये बैठे ठाड़े अचानक या बाबा जी कौन सी बीमारी है गई। मैया पकड़ के हिलावे लग गई, महाराज जी। जब जोर से हिलाए तो बाबा की समाधि खुल गई। तुरंत संभल करके सावधान होके बोले, हाँ मैया तेरे छोरा को नाम मैंने सोच लियो। मैया बोली, धन्य है प्रभु, ऐसे नाम सोचो जाए महाराज, मैं तो कछु और ही सोच में लग गई। अब जल्दी कृपा करो, आपने कहा नाम विचार किया है। बाबा मन ही मन सोच में लगे, आए तो थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनों ही नाम भूल गए। सावधान होकर के गर्गाचार्य जी ने पुनः माताओं की गोद में बैठे बालकों को देखा, मन में सोचा कहीं परीक्षा तो नहीं हो रही हमारी, ये अदला बदली सी कैसी नजर आ रही। तुरंत मैया से बोले, सुन जसोदा, कहो महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम् विदो। मैया तेरी गोदी में जो लाला है निश्चित रूप से रोहिणी को बेटा है। मैया एकदम प्रसन्न होकर रोहिणी की तरफ इशारा कर भी लगी, बहना पक्को पंडित निकलो, एक निगाह में पट्टे से पहचान लियो। हाथ जोड़ के बोली, महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, छोरा ये रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में को नेक भी अंतर ना माने। आप तो ये बताओ नाम का रखोगे। बाबा बोले, ये बड़ो होके बहुत बलवान निकसेगो, तो नाम रख रहे हैं बलराम। बड़ा सुंदर नाम है महाराज, अब छोटे वाले को नाम और बता दो बस। बोले, मैया या के नाम अनकी मत पूछे, जैसो करेगो काम वैसी पढ़ेंगे नाम। इनके नाम अनेक अनूपा, हजारों नाम पढ़ेंगे, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। मैया बोली, मोह हजारन की जरूरत ना है, मोह तो आप चोखो सो एक नाम बताए दो। बाबा बोले, तो या समय हम नाम रख रहे हैं कृष्ण। बोले, कृष्ण को मतलब क्या होए? बोले, करसती थी कृष्ण, जो सबन को अपनी तरफ खींच ले, आकर्षित कर ले, वा को नाम कृष्ण। बहुत सुंदर नाम है महाराज। अब या कृष्ण और बलराम नाम रखा। बोले, महाराज आके भविष्य के बारे में तो कछु बताए दो, आगे चल के कहा करेगो, नौकरी करेगो, व्यापार करेगो, कि ऐसी गैया चराम तो फिरेगो। बाबा बोले, ग्रह दशा बोल रही है कि ये पक्को चोर बनेगो। मैया बोली, हे भगवान, है गयो मेला, ये आपने कैसी भविष्यवाणी कर दी। आपकी कृपा से 9 लाख गैया घर में, काऊ बात की घर में मेरे कमी ना है, तो छोरा चोरी काय क्यों करेगो? बोले, मैं कछु ना जानू, पर ग्रह दशा बोल रही है कि साधारण चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगो। हे भगवान, तो काय की चोरी करेगो? बोले, मैया 1-2 चीज चुरावे तो गिनाऊं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोर नहीं, चौराग्रगण्य, चोरों का सरदार बनेगा ये।
मैया बोली बस बस महाराज, अब तो आप आशीर्वाद दे के पधारो, जैसो बने को मैं सब देख लूंगी महाराज, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। मैया लेके भीतर आई और बोली बहन रोहिणी, महाराज जी विद्वान तो बहुत हैं पर नाम कछु टेढ़े मेढ़े से धर गए। मैंने तो 2 नाम सोच लिए, महाराज जी ने नाम रखिए कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सीधो नाम, बोलबे में आराम। और मैया कनुआ, कन्हैया, कान्हा आदि विभिन्न नामों से लाला को पुकारने लगी। और कनुआ बलुआ धीरे धीरे नंद प्रांगण में विहरण करना प्रारंभ कर दिए। आप दोनों को प्रेम से नंद भवन में क्रीड़ा करने दो। हम भी प्रेम से ठीक 2 बजे आएंगे, फिर इन दोनों की लीला आपको सुनाएंगे कि क्रीड़ा करते हुए नंद प्रांगण में क्या क्या लीला हुई, उसकी चर्चा 2 बजे से होगी। आइए मिलकर के गोविंद का ध्यान करते हुए सनई सनई प्रस्थान करेंगे। बोलिए लाडली लाल की जय, श्री राधे बरसाने वाली।